कहानी के शुरू में हम कुछ रोबोटिक खिलौनों को देखते हैं जिनको एक कंपनी ने बनाया था। यह खिलौने ऐसे थे जैसे बच्चों के दोस्त हों। वो जब भी इनके साथ वक्त गुजारते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। जो माँ बाप अपने बच्चों को बिजी रहने की वजह से वक्त नहीं दे पाते थे, इसीलिए कंपनी ने ऐसे खिलौने बनाए थे ताकि बच्चे इनके साथ में वक्त गुजार सकें और खुश हों। वो खिलौने बच्चों के साथ में ऐसे रहते थे जैसे दोस्तों। इसके बाद हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं, उसका नाम कैडी होता है। उसके पास भी एक ऐसा ही रोबोटिक खिलौना था जो उसकी आंटी ने उसको तोहफे में दिया था। एक दिन कैडी अपने मॉम डैड के साथ में कहीं जा रही थी। मौसम बहुत ख़राब था, बर्फ़ से भरा हुआ था, आसपास बहुत धुंध थी जिससे कुछ भी सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मगर कैडी तो बच गई थी। एक्सीडेंट की वजह से उसके मॉम डैड की मौत हो जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैना होता है, जो कि खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है, जो कंपनी रोबोटिक खिलौने बनाती थी। वो एक ऐसा खिलौना बनाने वाली थी जो कि एक इंसानों से बात कर सके, उनके साथ में रह सके, उनके साथ खेल सके। जैनी ने इस खिलौने के पीछे बहुत पैसे खर्च किए थे, मगर जब भी वो इस खिलौने को अपने बॉस को दिखाने के लिए लेके जाती, वो डॉल तभी उसके सामने फट जाती, उसमें आग लग जाती, वो ब्लास्ट हो जाती थी, जिस वजह से उसके बॉस बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। वो उसको वार्निंग देते हैं कि जमा, मैं तुम्हें अगले हफ्ते तक का वक्त देता हूँ, तुम्हें जल्दी एक डॉल रोबोट को बनाना होगा। जमा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसे एक जल्दी से जल्दी एक रोबोट को बनाना था। जमा अभी इसी परेशानी में थी, तभी उसको हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जमा कैडी की आंटी थी। जमा को जब एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल पहुँचती है, क्योंकि इस दुनिया में कैडी का जमा के अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए कैडी की कस्टडी जमा को दे दी गई थी। इसका मतलब ये था कि आज के बाद कैडी जमा के साथ ही रहेगी। पर अब जमा के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए कैडी को वो अपने घर ले आई थी जहाँ पर वो अकेले रहा करती थी। वहीं पर जमा की एक नेवर पड़ोसन भी रहा करती थी, जिसका डॉग बार बार जमा के घर आ जाया करता था। तो वो अपने डॉग वापस भेजने का जमा को बोल रही थी। तो रात को कैडी को जब जमा सोने के लिए बोलती है तो कैडी कहती है कि मुझे कहानी सुननी है जो मेरी मॉम हर रोज़ रात को मुझे सुनाया करती थी। तो जैमा इसको अपने मोबाइल से कहानी सुनाती है, फिर वो उसको सोने को बोलती है। जिसके बाद जैना अपने दोस्त को फ़ोन करती है और उससे बोलती है कि मैं कैडा का ख्याल रख भी पाऊँगी कि नहीं, और हमने रोबोट डॉल को भी तैयार करना है। तभी उसके घर पर एक डॉक्टर आती है जो ये चेक करने आई थी कि जैमा कैडी के साथ कैसे रह रही है, कैडी कैसी है। तभी वो डॉक्टर बोलती है कि अगर तुम ठीक तरीके से कैडी का ख्याल रखने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कैडी का ख्याल रखने के लिए उसके दादा दादी भी तैयार हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर चली गई थी। फिर रात में जैना दोबारा से अपनी रोबोट डॉल पर काम करना शुरू करती है। तभी उसके पास में कैडी आती है जो वहीं पर पड़े बड़े से रोबोट को देखकर बोलती है कि आप ही ने इसको बनाया है। जैमा बताती है कि इसे तो मैंने तब बनाया था जब मैं कॉलेज में थी। तभी कैडी कहती है कि अगर मेरे पास भी कोई ऐसा रोबोट टॉय खिलौना हो तो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं होगी। तब जैमा को आइडिया आता है कि वो जिस रोबोट डॉल को बना रही थी वो उसके अंदर ऐसे फंक्शन डालेगी जिससे बच्चे उसको अपना दोस्त समझेंगे। वो सोचती है कि अगर उसने ऐसी डॉल बना ली तो उससे उसका वक्त भी बच जाएगा और उसको फिर कैडी का ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। तभी वो अपनी लैब में जाती है और उस रोबोटिक डॉल को तैयार करना शुरू करती है। उसकी आंखों में कैमरा लगाती है जिससे वो रिकॉर्डिंग कर सकेगी, और उसके दिमाग में ऐसा सिस्टम डालेगी जिससे बिल्कुल वो इंसान की तरह सोच सके, और उसका चेहरा ऐसा लगाती है जैसे बिल्कुल कोई सुंदर सी गुड़िया का हो। जैमा ने इतनी सारी कोशिशों के बाद बहुत ही प्यारी सुंदर सी दिखने वाली एक डॉल को तैयार कर लिया था। जैना ने इस डॉल को बिल्कुल ऐसा बनाया था जैसे कोई जीता जागता इंसान हो। वो डॉल सोच समझ सकती थी, उदासी खुशी सब था इस डॉल के अंदर, और वो इस डॉल का नाम मेगन रखती है। फिर वो अपने बॉस को मेगन का टेस्ट करने के लिए बुलाती है, जहाँ पर मेगन को कैडी के साथ बैठाती है। तब मेगन कैडी की बहुत ही प्यारी तस्वीर बनाती है, जिस तस्वीर को देखकर कैडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसी की खुशी को देखकर मेगन भी खुश हो जाती है। बॉस जब जैमा की ये महारत देखता है तो बहुत खुश होता है और कहता है कि हम इस डॉल को जल्दी से जल्दी मार्केट में लेके आएंगे। फिर जैमा सब लोग घर पे आ जाते हैं और कैडी मेगन की कंपनी को बहुत इंजॉय कर रही थी। वो उसको सारी बातें सिखाती है जो पेरेंट्स माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। जैमा भी खुश थी और मैगन भी। जैमा जब मैगन को वापस से लैब में टेस्ट के लिए लेकर जाती है तो वहाँ पर उसकी दोस्त जो उसके साथ काम करती थी वो कहती है कि क्या फ़ायदा है ऐसे खिलौने बनाने का, जो काम बच्चों के माँ बाप के करने का होता है वही काम ये खिलौने करेंगे।
और तुम टेडी को वक्त देने के बजाय इस खिलौने, इस डॉल को उसके साथ रखोगी। जेमा कहती है कि कैडी इसके साथ में रह के अपने माँ बाप की मौत को बुला देगी और सदमे से बाहर आ जाएगी। मैगन वहाँ पे उसकी मौत की बात सुन लेती है और अपने दिमाग में फिट कर लेती है। मैगन सोचती है कि अच्छा, हर इंसान को एक नए दिन मरना है, पर जेना यहाँ पर ये बात करती है तो मैगन का काम उसको संभालना है, उसका ख्याल रखना है। तो ये बात भी मैगन अपने दिमाग में फिट कर लेती है। अगले दिन से मैगन ने टेडी का ख्याल रखना शुरू कर दिया था और अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच भी रही थी। कैडी जब बाहर खेल रही थी तो उसका तीर कहीं पर गुम हो गया था, तो कैडी उसको ढूंढने के लिए मैगन को कहती है, तो वो उसको स्कैन करती है, जो कि पास ही घर में गिर गया था, मगर वहाँ पे डॉगी था जिसने मैगन को पकड़ लिया था। कैडी जब मैगन को छुड़वाने के लिए जाती है तब तो डॉग ने कैडी को भी काट लिया था। तभी वहाँ पर जेमा आकर उसको बचाती है और मैगन को भी। तो मैगन अपने दिमाग में कुछ और बातें बिठाने लगती है, तो उसी रात वो उस डॉग को अपने पास में बुलाकर मैगन उसको मार देती है। यानी कि यहाँ से मैगन अब इनके लिए खतरनाक खतरा बन चुकी थी। अगले दिन जेमा की प्रेजेंटेशन थी जिसमें कैडी को भी उसके साथ जाना था। जेमा कहती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दो, क्योंकि उसको सबके सामने मैगा के साथ में पेश कर ये बताना था कि कैसे मैगन कैडी का ख्याल रखती है। लेकिन कैडी जाने के लिए तैयार थी। जेना जब उसको अपने ऑफिस में लेकर जाती है तो वहाँ पे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, तो तभी वहाँ पे उन सबको देखकर कैडी वहाँ पे रोने लगती है। उसको अपने मॉम डैड की याद आ रही थी। तभी मैगन उसको रोता देखती है तो उसके पास आती है, उसको ऐसे चुप कराती है जैसे कि उसकी बड़ी बहन हो। वहाँ पर मौजूद जो लोग मैगन को देख रहे थे वो काफ़ी खुश होते हैं और जेमा को आगे का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जेमा के लैपटॉप से उसके सारे डाटा को चुरा लेता है, जो ये दूसरी कंपनी को बेच देता है। अगले दिन सुबह जेमा कैडी के साथ थी, उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर कैडी तो मैगन के साथ ही बिजी थी। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है जो कि कैडी को चेक करने के लिए आई थी। वो वहाँ पर उसके मॉम डैड के बारे में बात करती है तो वो थोड़ा सा उदास हो गई थी, वो रोने लगती है। तभी ये देखकर मैगन उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें कैडी को रुलाना नहीं चाहिए था, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत डर गई थी और वो डॉक्टर समझ जाती है कि मैगन के दिमाग में क्या चल रहा है। डॉक्टर जब ये बात जाना को बताती है तो जाना बोलती है कि मैगन ने कैडी को बहुत संभाला है और वो ठीक हो रही है। वो बात तो ठीक है, मगर उसको एक इंसान की ज़रूरत थी। डॉक्टर बोलती है कि वो जुड़ी भी है तो किसके साथ? एक खिलौने के साथ, जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर तुम गलत हो। फिर रात में जेना कैडी से बात करती है, उससे पूछती है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो कैडी बोलती है कि मैं स्कूल जाऊंगी मगर मैगन को साथ लेकर, जिस पर जेमा नहीं मानती तो उसकी कैडी के साथ में बहस होने लगती है। तो मैगन एकदम से गुस्सा होकर उस पर चिल्लाती है, लाइट भी एकदम जलकर बंद हो जाती है। यहाँ पर जेना जब मैगा को बंद होने कर बोलती है तो वो बंद नहीं हो रही थी। जेमा भी मैगन के बारे में सोचने लगी थी। अगली सुबह जेना जब कैडी को स्कूल छोड़ने आती है तो उसके साथ मैगन भी थी। अब ये उसको अपने साथ ले आई थी। यहाँ पर मैगन को खिलौने वाले टेबल पर रख दिया गया था जहाँ पे सभी बच्चों के खिलौने थे। यहाँ पर स्कूल में एक बच्चा जो कि बहुत ही बदतमीज़ था, टीचर उसको उसके साथ में जंगल में भेज देती है ताकि ये लोग कुछ फ्रूट्स ला सकें। वहाँ पे ये बच्चा कैडी को तंग कर रहा था। तभी मैगा वहाँ पे खुद से चलकर आ गई थी। वो लड़का जब मैगन को देखता है तो उसके साथ भी मस्ती करने लगता है। मैगन के सामने ऐसा प्रोग्राम था, वो उसके सामने कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप खड़ी रहती है। तभी वो लड़का उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है, उसको गोदी में उठा के, और कैडी पीछे से आवाज़ लगाती है, मैगन। तभी वो बच्चा उसको नीचे एकदम ज़ोर से गिरा देता है और वो उसको तोड़ने ही वाला था। तभी मैगन उस लड़के के कान पकड़ लेती है और कहती है, तुम बहुत ही बदतमीज़ लड़के हो, तुम्हें तमीज़ सिखानी पड़ेगी। मैगन उसका एक कान खींचकर अलग कर देती है और फिर ऐसे उठती है जैसे कोई भूत हो। तभी वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और मैगन उसका पीछा करती है ताकि वो उसको मार सके। तभी वो लड़का इतनी तेज़ भाग के आगे जाके गिर जाता है, जो कि खुद से गिरा था, और वो गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। और जेमा उन दोनों को स्कूल से घर ले आई थी और कैडी को कहती है कि परेशान मत होना। कैडी जेना को बताती है कि मैगन खुद से चल के उसके पास आ गई थी। तभी वहाँ पर बेल बजती है। जब बेल पे देखते हैं तो वहाँ पे कौन था? वो पुलिस ऑफिसर था जो पड़ोस में रहने वाली औरत के डॉग के बारे में पूछताछ कर रहा था, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम लोग जान पाते हैं कि उस डॉग को मैगन ने ही मारा था और ये बात किसी को नहीं पता थी।
रात में मैगन कैडी से कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें बिल्कुल भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हर कीमत पर हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। फिर ये कैडी को लोरी सुनाकर सुला देती है। फिर वो बाहर आती है और उस औरत को भी अपने पास प्यार से बुलाकर उसको भी बहुत बेरहमी से मार देती है, जो अपने डॉग को ढूंढ रही थी। अगली सुबह वो पुलिस ऑफिसर जेमा के घर आते हैं। जब भी किसी की मौत हुई तभी आपकी ये डॉल उसके पास ही थी। उस लड़के की मौत हुई तो ये डॉल वहाँ पे भी थी। मैं शक नहीं कर रहा, बस आप एक बार इसकी रिकॉर्डिंग को चेक कर लें। जेमा को भी इस बात पर शक होने लगता है। तो जब वो मैगन के अंदर की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे देखने को मिलता है कि मैगन ने जानबूझ के ही अपनी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर दिया गया है। और तभी अचानक से मैगन वहाँ पे आ जाती है किसी भूत की तरह। जेमा उसे देखकर डर जाती है, जिसके बाद वो मैगन के बटन को बंद करती है और उसको वापस से अपनी लैब में ले आई थी, क्योंकि मैगन अब उसको खतरा लग रही थी। पर उधर कैडी उससे नाराज़ थी कि उसने मैगन को क्यों बंद किया। तभी जेना अपनी कंपनी में जाकर सबको बोलती है कि हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरा है। पर उसके साथ जो काम करते थे वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसके प्रोग्राम को बदल देंगे, पर हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि बॉस के इस पर बहुत पैसे खर्च हुए हैं। उधर कैडी बहुत ही दुखी थी क्योंकि डॉक्टर उसको समझा रही थी, वो मैगन को नहीं खोना चाहती थी। तभी जब उधर जेमा आती है तो टेडी इतने गुस्से में थी तो वो जेमा पे हाथ उठा देती है। पर जेमा उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि प्यार से उसे समझाने की कोशिश करती है। उसकी बात सुनकर कैडी मान भी गई थी। फिर यह कैडी को अपने घर ले आती है अपने साथ और पीछे अपने दोस्तों से कहती है कि प्लीज़ तुम लोग संभाल लेना। तभी हम देखते हैं कि मैगन खुद ही चलने लगी थी और वो उसके दोस्तों पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पे हलचल मच गई थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर मैगन वहाँ से भाग जाती है। फिर मैगन जेमा के घर जाकर उस पर ही हमला करती है तो जेमा बेचारी अपनी ही बनाई हुई चीज़ से खुद को बचा रही थी। जेमा यहाँ पर मैगन पर हमला करके अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। तभी कैडी वहाँ पर आ गई थी। वो उसी रोबोट से मैगन पर हमला करती है, मगर वो अभी भी मरी नहीं थी क्योंकि वो कौन सा इंसान थी जो मर जाती। तभी जेना उठती है और वो उसको ख़त्म करने के तरीके ढूंढ रही थी। तभी वो दोनों मिलकर उसके कंट्रोल बॉक्स को निकाल देती है और वो मर जाती है और वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर आ जाती हैं। तभी वो दोनों देखती हैं कि वहाँ पे पुलिस को आते हुए देख रही है, तो वो पुलिस उसके दोस्त लेकर आए थे। तभी हम देख पाते हैं कि मैगन अभी भी जिंदा है। पीछे से कैमरे से मैगन उस पर नज़र रख रही थी, जेना के ऊपर। कभी कभी अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से हमको ही खतरा हो जाता है। जैसे जेना ने एक रोबोट को बनाया जो इसके लिए काम करेगी, मगर वो रोबोट उल्टा ही उसके लिए मुसीबत बन गई और दूसरे लोगों के लिए खतरा। इस कहानी में हमें ये भी बताया गया है कि आपकी बनाई हुई टेक्नोलॉजीज़ खतरा भी हो सकती है, जैसे जेमा के लिए बना। तो अपनी जिम्मेदारियों से मत भागे, अपने काम को वक्त पर करें। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।